बिहार में आपकी आबादी है 14% तेजस्वी यादव जी, और आप अपने जाति के लोगों को 10 टिकट देते हैं, और जिसका आबादी है 19% उसको आप कितना टिकट दिए? 2 टिकट। तो मुसलमान समाज मूर्ख नहीं ना है के तौर पे चंद्रशेखर आजाद के सामने झुकेंगे, झुकना जिसके पड़ेगा। पास 37 सांसद है और जिसके पास 1 सांसद है। इनको लगता है कि 37 सीट इनके घूमने से, इनके कैंपेन करने से और इंडिया अलायंस बनाने से आ गया है। ऐसा नहीं है। भाजपा के कई नेता, कई केंद्रीय मंत्री, कई उसके बड़े बड़े आरएसएस के लोग कह चुके थे कि इस बार संविधान को खत्म करना है, इसलिए हमको 400 सीट चाहिए। इस बार आरक्षण को खत्म करना है, इसलिए इस बार 400 सीट चाहिए, और मोदी को इस बार 400 सीट आएगा तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस 100 पे 99 पे पहुंची है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस देश के दलित मुसलमानों का हाथ है। अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके समर्थक भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको पच नहीं रहा है कि एक अकेला आदमी कैसे संघर्ष करके अकेले एमपी बन गया। आने वाला चुनाव में संविधान और आरक्षण का मसला नहीं, अपना हक बचाने के लिए देश का दलित और मुसलमान समाज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट करेगा। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जब जेल गए थे, इनको 200 से ज्यादा लाठियां मारी गई थी, उनके रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है। आप 4-5 घंटा गाड़ी से ट्रेवल कर लेते हैं तो उनको लेटना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है। संघर्ष इन्होंने किया है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कहाँ लाठी खाए? दिखाइए। ये तो डर नहीं है कि अखिलेश यादव की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में खतरे में हो जाए, जिसकी वजह से लोग ये अनाप शनाप बोल रहे हैं? देखिए, अगर इनको जो 37 सीट आया है, हमारे नेता चंद्रशेखर जी कहते हैं कि मैंने तो इनको हराने का सोचा नहीं था, मैं सिर्फ 1 सीट पे चुनाव लड़ रहा था। अगर मैं 20 सीटों पे प्रत्याशी उतार देता तो जो आज 37 पे घूम रहे हैं ना, वो 7 पे भी होते कि नहीं होते कोई कह नहीं सकता है क्या होता। तो अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके समर्थक भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको पच नहीं रहा है कि एक अकेला आदमी कैसे संघर्ष करके अकेले एमपी बन गया। तो आने वाला समय आपको बताएगा। 2027 का चुनाव है, उसके पहले अभी कई विधायक हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद बन गए हैं, तो उन सीटों पे भी उपचुनाव है और आज़ाद समाज पार्टी उन सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और तब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में। और इनको लगता है कि 37 सीट इनके घूमने से, इनके कैंपेन करने से और इंडिया अलायंस बनाने से आ गया है। ऐसा नहीं है हुजूर। आप जान लीजिए कि इस देश में अगर 37 सीट और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम लोगों को सीटें अगर बढ़ी हैं, कांग्रेस 100 पे 99 पे पहुंची है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस देश के दलित मुसलमानों का हाथ है। और जो दलित और मुसलमान इनको मजबूती में नहीं बल्कि मजबूरी में वोट दिया है, क्योंकि भाजपा के कई नेता, कई केंद्रीय मंत्री, कई उसके बड़े बड़े आरएसएस के लोग कह चुके थे कि इस बार संविधान को खत्म करना है, इसलिए हमको 400 सीट चाहिए। इस बार आरक्षण को खत्म करना है, इसलिए इस बार 400 सीट चाहिए, और मोदी को इस बार 400 सीट आएगा तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और ये समाज इतना स्वाभिमानी समाज है, दलित समाज। इस देश के 35 करोड़ दलितों ने मिल करके इस संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई में जहां भी भाजपा का प्रत्याशी था उसके खिलाफ मतदान किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो लोग विपक्ष में खड़े थे इनको उतने सीटें आ गई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 27 के चुनाव में आप देखिएगा कि अगर अखिलेश यादव अभी भी अपना घमंड कम नहीं किए और अभी भी चंद्रशेखर आजाद के सामने नहीं झुके, तो मैं कह दे रहा हूं निश्चित दावे के तौर पे चंद्रशेखर आजाद के सामने झुकेंगे, झुकना जिसके पड़ेगा। पास 37 सांसद है और जिसके पास 1 सांसद है। भाई 37 सांसद आपको नहीं पता, एक बड़ी हाथी को एक चींटी मार सकती है, तो चंद्रशेखर आजाद चींटी नहीं है, शेर है। और जब दहाड़ लगाते हैं ना, तो पूरे देश का बहुजन समाज सड़कों पे होता है। आपने देखा होगा। अब लड़ाई हमारी सदन में जा रही है। अभी तो हम लोग लोकसभा में घुसे हैं, अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में घुसेंगे, उत्तराखंड के विधानसभा में घुसेंगे, बिहार के विधानसभा में घुसेंगे, और तब अखिलेश यादव जैसे लोगों को तो इनके पास आना ही पड़ेगा। मुस्लिम समाज भी इनको वोट देना नहीं चाहता है, जिसको ये लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं, इनको वोट देना चाहता है क्या? आप देखिए ना, बिहार में इंडिया अलायंस वाले कितने मुसलमानों को टिकट दिए। बिहार में आपकी आबादी है 14% तेजस्वी यादव जी, और आप अपने जाति के लोगों को 10 टिकट देते हैं, और जिसका आबादी है 19% उसको आप कितना टिकट दिए? 2 टिकट। तो मुसलमान समाज मूर्ख नहीं ना है। आप कितना दिन तक बुझौलिया बुझाइएगा और हिंदू धर्म और राम राज और भारत में ये हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी, उसको डरा डरा करके मुसलमानों का वोट ठगते रहिएगा। हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा आने वाला चुनाव में संविधान और आरक्षण का मसला नहीं, अपना हक बचाने के लिए देश का दलित और मुसलमान समाज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट करेगा।
और आने वाला समय ऐसा होगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि पूरे हिंदी भाषी राज्यों में इस देश में सबसे तेजी से अगर कोई पार्टी बढ़ेगी तो उस पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम है। और देश में इस मजबूती से कोई आने वाले 10 सालों में अगर कोई मजबूत नेता खड़ा होगा, ये सारे लोग जो लोग CBI ED और तमाम चंगुल में फंसे हुए लोग हैं, ये लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे भाई? AC में बैठे रहते हैं, कभी देखे लाठी खाते हुए? हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जब जेल गए थे, इनको 200 से ज्यादा लाठियां मारी गई थी, उनके रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है। आप 4-5 घंटा गाड़ी से ट्रैवल कर लेते हैं तो उनको लेटना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है। संघर्ष इन्होंने किया है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कहाँ लाठी खाए? दिखाइए। बिहार में भी प्रोटेस्ट होता है तो तेजस्वी यादव जो है जब लाठी चार्ज होता है तो अपने गाड़ी में घुस जाते हैं, पिटवाते हैं किसको? राजद के कार्यकर्ताओं के। अखिलेश यादव का तो अब एक लाठी खाते तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। वो आदमी तो VIP बस में चलता है, और जो बस में VIP चलता है उस बस में वो आम कार्यकर्ता लाठी खाते हैं। उसने लाठी कब खाया? वो जेल कब गए? बताइए ना। तो ये जान लीजिए, आने वाले समय में सूर्य का उदय हो चुका है, और सूर्य जब अपनी रोशनी बिखेरता है तो पूरे दुनिया को रोशनी देता है। तो हमारा दुनिया भारत है, और उस दुनिया के जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उस सारे राज्यों में खास करके हिंदी भाषी राज्यों में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा पार्टी, और एक चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा नाम उभर करके आएंगे। और ये अखिलेश यादव और इनके तमाम जो चट्टे बट्टे जो आज कह रहे हैं कि अखिलेश की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद की हैसियत है, उनकी हैसियत बताने का काम नगीना की जनता ने कर दिया है। और अभी भी अपने आप में सुधार नहीं लाए ना, तो 2027 में 2027 में इनको ऐसी हैसियत बता दी जाए कि लखनऊ के सड़कों पे चलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो देख सकते हैं, जो आरोप लग रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो नेम फेम मिला है वो समाजवादी पार्टी के बदौलत मिला हुआ है। इस विषय पर अमरज्योति जी राय रखें, और इस राय को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।